रामायण भाग 4 राम का जन्म। वर्ष भर चलने वाला अश्वमेध यज्ञ समापन पर था। यज्ञ के प्रत्येक विधि विधान को पूरा करने का कार्य राजा दशरथ ने स्वयं सुनिश्चित किया। हे राजा, आपने सर्वोच्च बलिदान दिया है और आपको अवश्य पुत्रों की प्राप्ति होगी जो आपके वंश को आगे बढ़ाएंगे। मंत्रों का जाप चारों ओर गूंज रहा था। तभी लाल वस्त्रों में पवित्र अग्नि से एक आकार उभरा। वो पर्वत के समान ऊंचा और सूर्य के समान चमकदार था। ततो वै यजमानस्य पावकादात्तुलप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम्। महाराज, ये पायसम लीजिए। उसकी आवाज भारी थी। उसके हाथों में एक सोने का कटोरा था। ये देवताओं का प्रसाद है। चावल की ये खीर अपनी पत्नियों को दे दीजिए। दशरथ ने हाथ जोड़कर अपना आभार प्रकट किया। ये पायसम खाओ, इससे हमें संतान के रूप में आशीर्वाद मिलेगा। राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या ने पायसम का एक हिस्सा खाया। कुछ सुमित्रा ने भी खाया। राजा की सबसे छोटी पत्नी कैकेयी ने भी एक हिस्सा खाया। जो बचा वो फिर से सुमित्रा को दिया गया। जल्द ही चैत्र मास की सुंदर वसंत ऋतु में तीनों रानियों ने बच्चों को जन्म दिया। राजा और रानियों के साथ साथ अयोध्या वासियों ने भी राजकुमारों के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई। 12 दिन बाद राज्य के मुख्य पुजारी ऋषि वशिष्ठ ने नामकरण समारोह आयोजित किया। दिव्य लक्षणों से पूर्ण कौशल्या के तेजस्वी पुत्र का नाम रखा गया राम। सुमित्रा के जुड़वा बेटों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। कैकेयी से जन्मे सुंदर बालक का नाम भरत रखा गया। स्वर्ग में भगवान ब्रह्मा को आभास हुआ कि भगवान विष्णु को पृथ्वी पर मदद की आवश्यकता होगी। इसीलिए उन्होंने देवताओं को पृथ्वी पर अप्सराएं, गंधर्व, वानर, किन्नर, यक्ष, पन्नग, रिक्षा और विद्याधरों के साथ एक सेना बनाने को कहा। वे सब भविष्य में राम के सहयोगी बनेंगे। स्वर्ग लोक से अयोध्या में हो रहे हर्षोल्लास को देख देवतागण भी आनंदित हुए। रावण का अंत अब निकट था। अश्वमेध यज्ञ पहले के समय में राजाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान था। एक विशेष घोड़े या अश्व को
खुला छोड़ दिया जाता था और वो जहाँ चाहे वहाँ उसे घूमने दिया जाता था। इस समय राजा के रक्षक उसका पीछा करते थे। जिस भी क्षेत्र पर घोड़ा घूमता था उस पर राजा का शासन माना जाता था। यदि कोई घोड़े को रोकता तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता। 1 वर्ष के बाद घोड़े को वापस लाया जाता था और विधि का समापन किया जाता था।